मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप पूर्व में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एक प्रधान उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, ये सारे जैसे एक दूसरे को जोड़ने वाले वाक्य, जिससे एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़कर वाक्य की पूर्ति की जा सकती है। अब एक बार पुनः इसकी परिभाषा सुने। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पहचान हेतु कौन कौन से शब्द होते हैं जिससे हम इनको पहचान सकते हैं? जो के साथ सो का प्रयोग, जैसा के साथ तैसा। ये बच्चों पहले होता था पूर्व में, यानी पहले के टाइम में ऐसा किया जाता था, लेकिन अब जो के साथ वह जुड़ता है तथा जैसा के साथ वैसा का प्रयोग होने लगा है। ये इस समय का प्रयोग है। पहले जब हम ऐसा संबंधवाचक का प्रयोग करते थे तो जो के साथ सो, जैसा जो करेगा वैसा सो भरेगा, ऐसे करते थे। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसा जो करेगा वैसा वह भरेगा। अब उदाहरण देखिए, जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। जिसकी शब्द का संबंध किससे बैठाया गया? उसकी से, अर्थात एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आपस में मिला दिया गया है। जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। इसी प्रकार जितनी लंबी चादर है उतने ही पैर पसारी, अर्थात जितने का संबंध हमने किससे करवा दिया? उतने से। जैसे संबंधवाचक सर्वनाम का कथन है, जैसे अपन लोकोक्तियां या मुहावरे कहते हैं ना, उससे संबंधित, लोकोक्तियों से संबंधित, कहावतों से संबंधित, अर्थात जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध स्थापित करता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा सेंटेंस देखिए बच्चों उसका, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो का संबंध मैंने बताया था वह के साथ किया गया है। जो परिश्रम करेगा अर्थात जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, यानी वो सफल हो जाएगा। जो का संबंध किससे स्थापित किया? वह के साथ। मैंने यहाँ नोट करवा रखा है, जैसा के साथ वैसा, जो के साथ वह का प्रयोग होता है। अर्थात ये लोकोक्तियां या कहावतें जिसमें एक दूसरे से संबंध स्थापित करती है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक प्रधान उपवाक्य दूसरे आश्रित उपवाक्य को आपस में जोड़ता है वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। छठा है बच्चों निजवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात वाक्य का जो कर्ता होता है उसके साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये है, यह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का भी एक भेद है माना जाता है, अर्थात इसको पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आप शब्द का समावेश किया गया है। आप एक आदर्श सूचक शब्द है जो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में भी रहता है। यह आदर्श सूचक शब्द है, इसलिए इसको हम इसमें प्रयुक्त करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है, ये सर्वनाम कर्ता के साथ अपनत्व जरूर दिखाते हैं परंतु कर्ता का काम नहीं करते। उनके साथ अगर सेंटेंस बना तो ऐसा लगेगा कि उनकी सहायता कर रहे हैं परंतु उनके काम में वे उनकी कोई सहायता नहीं करते। जैसे इसका सेंटेंस देखें, देखो वह कितना मूर्ख है, अपने आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अब इसके जो शब्द हैं उदाहरण के तौर पर कौन कौन से हैं ये देखिए। निज का मतलब निज यानी स्वयं के लिए, अर्थात तो जैसे में क्या आएगा? स्वयं, अपने आप, खुद, आप ही, आप, निज, स्वतः आदि, ये इसके उदाहरण है। जिन सेंटेंस में जिन वाक्यों में ये शब्द होंगे वह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। जैसे गीता ने खुद ही गाना सीख लिया, अर्थात गीता ने खुद किसका पर्यायवाची है? निज, पर्याय यानी किसका साथ निभाने वाला है? अर्थात निजवाचक सर्वनाम का। वैसे ही उसे छोड़ दो वह अपने आप चलेगा, उसे छोड़ दो
वह अपने आप चलेगा। अपने आप किसका घोतक है? निजवाचक सर्वनाम का। जैसे राम स्वतः ही अपने बर्तनों को साफ कर लेगा। स्वतः यानी खुद ही। मैंने अपना काम कर लिया, ये सारे किसके? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम चलते हैं सर्वनामों के पुनरुक्तिक रूप। पुनरुक्तिक का मतलब होता है जो शब्द दो दो बार अर्थात दो दो बार आते हैं। जैसे उस बच्चे को कुछ ना कुछ दे दो, यानी एक ही शब्द है वो दो बार प्रयोग में आएगा, तो वहाँ पुनरुक्तिक समास सर्वनाम होगा। जैसे जो जो, कोई कोई, क्या क्या, कौन कौन, किस किस, कुछ कुछ, अपना अपना। जैसे कई बार हम कहते हैं आप अपना अपना गृह कार्य करें, ये सारे निजवाचक तथा पुनरुक्तिक सर्वनाम का एक रूप है, जिसमें दो बार जो शब्द दो दो बार रिपीट हो जाता है सर्वनामों के पुनरुक्तिक रूप से संबंधित होता है। जैसे बच्चों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सेंटेंस आ जाता है भिखारी को कुछ कुछ सामग्रियां दे दी जाए। कुछ कुछ का मतलब दो बार जो शब्द आ गया वह पुनरुक्तिक अर्थात दोहरान से संबंधित है। सर्वनाम पुनरुक्तिक सर्वनाम का एक रूप है। इसके उदाहरण के तौर पर जो एक बार पुनः सुने, जो जो, कोई कोई, क्या क्या, कौन कौन, किस किस, कुछ कुछ, अपना अपना, ये सारे शब्द इसकी पहचान हेतु है। आशा करती हूँ बच्चों आज का यह टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।